ਹੁਣ देखो बेटा, तो अज आप शुरू करन जा रहे हैं टॉपिक हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। बेसिकली जो इस प्रॉब्लम का मेन परपज है वो सानू ये गल दसना वा बेटा कि जदों असी मूव करते हैं है ना, चलते हैं, तो उस वक्त थोड़े पैरों के विच ते ग्राउंड दे विच जो फ्रिक्शन है ਉਹਦੇ करके ਆਪਾਂ चल रहे हैं। ਹੁਣ ਇਹ गल बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली जदों असी फ्रिक्शन के बारे पढ़ते हैं तो फ्रिक्शन बेसिकली जो डिफाइन किया जाता वा 9th या 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ कि इट इज एन अपोजिंग फोर्स। तो हुण जदों ये वर्ड लिखिया जाता और इनू असी पढ़ लैने आ बेटा, तो साडे दिमाग दे विच ये इंप्रैशन परमानेंटली फिक्स हो जाता कि फ्रिक्शन ने तो मोशन नू हमेशा अपोज ही करना। बट अदरवाइज देखो, अगर आप इनू हुण कंसैप्ट नू क्लीयर करना, माइंड च रखना, तुसी की देखिया बेटा कि फ्रिक्शन कदों अपना रोल प्ले करती है? जदों दो सॉलिड सरफेसिस फिजिकली कॉन्टैक्ट च आंदे है, और या आप इसनू इदा कह लीए कि जदों कोई एक सॉलिड बॉडी सॉलिड सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट च है, तो उस केस च जदों सॉलिड बॉडी उस सॉलिड सरफेस के ऊपर टेंड्स टू मूव करने की कोशिश करती है या एक्चुअली मूव्स, तो दोनों केसेस दे विच फ्रिक्शन एक्ट करती है। जदों वो टेंड्स टू मूव कर रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जदों एक्चुअली मूव कर रही है देन काइनेटिक फ्रिक्शन है। हुण बेटा जो फ्रिक्शन है, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होंगी है? पहला तो है कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो बेटा जो कॉमन इंटरफेस है बॉडी के सरफेस से गिवन सरफेस दे विच जो इंटरफेस है कॉमन इंटरफेस उहदे टेंजेंशियली एक्ट करेगी। पर किधर नू एक्ट करेगी बेटा? जिस डायरेक्शन दे विच बॉडी मूव करना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस या एक्चुअली मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, उहदे ऑपोजिट। मतलब हुण गल नूं समझियो बेटा, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन च हुण ध्यान दियो, गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन दे विच आ तुहाडा है ग्राउंड अर्थ सरफेस, और आ मैं इहदे उपर रखता एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ते अर्थ ये दोनों एक्चुअली कॉन्टैक्ट है। हुण बेटा गल नूं सुनो, हुण अगर थानू कोई कहे, हुण गल नूं ध्यान नाल सुनियो, अगर थानू कोई कहे कि आ जिहड़ा सरफेस बॉडी है ऑब्जेक्ट, और इनू मैं सरफेस का नाम देता ना, तो अगर ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर टेंड्स टू मूव, अगर टेंड्स टू मूव कर रहा, तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द या एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? पहली गल सुनो, इस ऑब्जेक्ट ते फ्रिक्शन लगानी किने है? इस सरफेस करके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट है।
दूसरा बेटा इस ऑब्जेक्ट ते फ्रिक्शन केड़ी होनी है, क्योंकि टेंड्स टू मूव है तो स्टैटिक होनी है, और किस तरफ होनी है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होनी है दिस वन। तो इस सरफेस ने अपने ऊपर रखे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लगानी है तो किस तरफ लगानी है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहा ਉਹਦੇ ऑपोजिट। तो ये फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा ड्यू टू दिस सरफेस। पर अगर बेटा तुसी देखो, क्योंकि सरफेस ने ये फ्रिक्शन लगाई है ऑब्जेक्ट पे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑब्जेक्ट ने भी सरफेस से फ्रिक्शन लगनी है ना। तो आ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट दे करके सरफेस से लग रही है, और आ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के सरफेस के कारण लग रही है ना। तो ये सरफेस से लग रही है ऑब्जेक्ट के कारण, और ये ऑब्जेक्ट से लग गई है सरफेस के कारण। क्लियर। हुण बेटा देखो, हुण आपां इस गल नूं बड़ा थॉरली तुसी समझना वा। अगेन ये दोनों ऑब्जेक्ट ते सरफेस बोथ आर इन कॉन्टैक्ट। और मैं गैप इस करके दिखाया वा ताकि तुसी क्लैरिटी रखो ना, समझ आ जाए। और अगर थानू कोई बोले कि ये जड़ा ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ एक्चुअली मूव्स, इधर नू मूव कर रहा, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस ने जो फ्रिक्शन लगानी है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन दिस वन। और अगर ये फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट पे इस सरफेस ने लगाई है तो इस सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट ने फ्रिक्शन लगानी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दिस वन। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट जो आप ऑलरेडी डिटेल च स्टडी कर चुके हैं, है ना। हुण देखो बेटा, हुण मैं गल की दसनी चाह रहा सी थानू, जिथे आपां हुण पहुंचना भी है तो तुसी गल समझनी भी है कि एक्चुअली ध्यान नाल देखो कि इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगानी इस सरफेस ने जिहदे नाल कॉन्टेक्स्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगनी किस तरफ है, जिस तरफ ये ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस या तो मूव करने की कोशिश कर रहा है या एक्चुअली मूव कर रहा है, ਉਹਦੇ ऑपोजिट। ठीक है। हुण ਜਿਹੜੀ मैं गल जिथों लैक्चर मैं शुरू किया अज का वो ये है कि आपां नूं ये इंप्रैशन है लोअर क्लासेस चो कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन नूं हमेशा अपोज करती है। एक गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्चुअली एक टर्म है मोशन, एक है रिलेटिव मोशन। तो जो फ्रिक्शन है इट ऑलवेज opposes relative motion between the two surfaces in contact। भी जेड़े दो सर्फेसिस दे कॉन्टैक्ट दे होण करके फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन हमेशा उन्हां दे विच उन्हां दो सर्फेसिस दे विच जो रिलेटिव मोशन है उन्हों अपोज करती है हमेशा, ना कि मोशन नूं। हुण इस गल नूं क्लीयर करन दे लई बेटा तुसी की करो, हुण मैं तुहानूं इस बोर्ड के उपर गल नूं समझा रहा। तो पहला तुसी उस एक्टिविटी नूं परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर बैठे ही। देखो बेटा, से आ है टेबल, ठीक है, ये टेबल है। इस टेबल के ऊपर मान लो ये है बुक, और इस बुक के ऊपर सपोज आ है एक ऑब्जेक्ट, और ये सारे ऑब्जेक्ट बुक एंड टेबल दे आर इन कॉन्टैक्ट। बुक टेबल दे नाल कॉन्टैक्ट है, ऑब्जेक्ट बुक दे नाल। आर इन कॉन्टैक्ट। और दूसरा बेटा बुक एंड टेबल आर इन कॉन्टैक्ट। हुण देखो बेटा ध्यान दियो, हुण तुसी की करो, बड़े आराम दे नाल बहुत लाइटली
इस बुक नू पुल करो या पुश भी कर सकते हैं, इस बुक नू पुल करो या पुश भी कर सकते हैं बड़ा आराम दे नाल, बस इन्ना आराम दे नाल कि बुक टेबल दे ऊपर मूव करना शुरू कर दे। हुण गल नू समझियो, तो आपां इस बुक नू बड़ा पोलाइटली पुल कर रहे हैं और इस तरह पुल कर रहे हैं, बुक इज मूविंग on the table but object lying on the book remains at rest with respect to book। मतलब हुण तुसी अपने सामने टेबल दे ऊपर एक बुक रख लो और उस बुक दे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट छोटा जिहा हल्का जिहा रख लो, वो सिलेंड्रिकल या सफेरिकल नहीं होना चाहिए, वो है ना प्लेन सरफेस वाला होना चाहिए, ਉਹਨੂੰ रख लो और बुक नू बेटा बड़े आराम दे नाल हल्का जिहा पुल करो। जदों तुसी बुक नू आराम दे नाल पुल करोगे बड़ा पोलाइटली, बुक मोशन च आनी चाहिए है, मतलब टेबल दे अकॉर्डिंगली बुक पोजीशन बदले, पर बुक के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू बुक, जो बुक चल भी रही है तो थानू उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बुक स्टेशनरी लगे। ठीक है, इदा करना। हुण उस केस दे विच देखो बेटा ध्यान दियो, हुण अगर इस सिचुएशन च एक तो अगर थानू कोई कहे कि बुक और टेबल च केड़ी फ्रिक्शन है, हुण गल नू सुनो, क्योंकि बुक दा जिहड़ा आ सरफेस है, दिस सरफेस, ये सरफेस विद रिस्पेक्ट टू टेबल मोशन च है, इस करके इस सरफेस और इस सरफेस दे विच काइनेटिक फ्रिक्शन होएगी। पहला पॉइंट किस तरफ होएगी बेटा, भी आ जिहड़ा कॉमन इंटरफेस है इहदे टेंजेंशियली और किधर नू, क्योंकि बुक दा सरफेस आ वाला सरफेस विद रिस्पेक्ट टू टेबल राइट नू जा रहा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ होएगी, तो इस तरफ होएगी। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। हुण दोबारा देखो बेटा, गल नू समझो कि तुसी बुक नू पुल कर रहे हैं बेटा, तो जदों बुक नू तुसी पुल कर रहे हैं तो बुक विद रिस्पेक्ट टू टेबल तो एक्चुअली मूव कर रही है, इस तरफ, पर बुक के ऊपर ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है, मतलब जदों बुक मूव कर रही है तो बुक के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है, विद रिस्पेक्ट टू बुक रेस्ट ते है। ਇਹਦਾ मतलब बुक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली रेस्ट ते है, ऑब्जेक्ट बुक के अकॉर्डिंगली रेस्ट ते है, तो ਇਹਦਾ मतलब आप कह सकते हैं कि जी बुक है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इस तरफ केड़ी स्टेट च है, टेंड्स टू मूव। हुण आ जिहड़ी मैं डायरेक्शन शो की है बुक लई है पुत, कि बुक विद रिस्पेक्ट टू टेबल मोशन च नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बुक रेस्ट पे है, तो बुक भी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होएगी, और बुक इस पुलिंग करके राइट साइड नु मूव करना चाह रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो अगर बुक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली टेंड्स टू मूव हो रही है राइट वाल नु, ਇਹਦਾ मतलब बुक और ऑब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शन है वो एक ਤਾਂ स्टैटिक होएगी। ਹੁਣ अगली गल सुनो बड़े ध्यान नाल, ये बुक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है, तो बुक और ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन स्टैटिक है, और किधर नु है, क्योंकि बुक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव है राइट साइड वाल, तो ऑब्जेक्ट दे बुक के ऊपर जो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन लगाएगा वो इस तरफ होएगी, क्योंकि हुण बुक और ऑब्जेक्ट आ दोनों च ध्यान दिओ, हुण जदों आपां इहदे ते फ्रिक्शन देखनी है तो आ वाला जिहड़ा सरफेस है, आ वाला सरफेस, आ सरफेस इस सरफेस के अकॉर्डिंगली अगे नूं जाना चाहता जा नहीं रहा, इस करके एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी, क्योंकि ये सरफेस
ऑब्जेक्ट के सरफेस के अकॉर्डिंगली राइट ਨੂੰ शिफ्ट करना चाह रहा वा टेंड्स टू मूव इस करके ਇਹਦੇ ਤੇ फ्रिक्शन ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ एंड ਹੁਣ ਆ फ्रिक्शन स्टैटिक ऑब्जेक्ट ने बुक ते लगाई है एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बुक ऑब्जेक्ट ते फ्रिक्शन किधर ਨੂੰ लगाएगी ਅੱਗੇ ਨੂੰ तो ये सिचुएशंस बेटा इन्हां दे नाल थानू डील करना पएगा ठीक है ना तो हुण आपां इत्थे हाँ जी बेटा नहीं 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 टेंड्स टू मूव है पुत ऑन द वर्ज टू मूव नहीं है तो ये जनरल टर्म है ना ਜਿਹੜਾ ऑन द वर्ज है वो स्पेशल केस होएगा वो ਆਪਾਂ अलग गल करांगे बट इत्थे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन ਨੂੰ भी रिप्रेजेंट कर सकती है ना ਇੱਥੇ fs ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ fs ਹੀ ਲੈਣਾ fl ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਪੁੱਤ अच्छा हुण बड़ा आराम दे नाल जवाब दिओ सोचो ध्यान दिओ पुत हुण गल नूं सुनो जिहड़ा तुहाडे सामने ग्रीन कलर दा ऑब्जेक्ट है ओहदे उपर सिर्फ इक्को ही फोर्स लग रही है दूजी फोर्स ओहदा वेट है नॉर्मल रिएक्शन भी है नो डाउट पर ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ओहदे ते स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का जिहड़ा ऑब्जेक्ट तुहानूं नजर आ रहा हुण ध्यान नाल बड़े आराम दे नाल प्यार नाल सोच के देखो बेटा कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू बुक तो चाहे रेस्ट ते है पर विद रिस्पेक्ट टू टेबल की है मोशन च क्योंकि जदों बुक अगे चलेगी विद रिस्पेक्ट टू टेबल तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ऑब्जेक्ट भी विद रिस्पेक्ट टू टेबल अगे ही जाएगी नाल नाल क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और बुक एक दूजे के अकॉर्डिंगली रेस्ट ते है तो यदा मतलब ये दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ सिंगल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं ना तो यदा मतलब ਤੁਹਾਡੇ सामने ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बुक ਨੂੰ पुश कर रहे हैं बेटा या पुल कर रहे हैं बड़ा आराम दे नाल और इदा कर रहे हैं कि बुक के ऊपर रखा ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बुक हिलदा नहीं है पर वो ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बुक तो रेस्ट ते है बट विद रिस्पेक्ट टू हुण गल नूं समझियो विद रिस्पेक्ट टू टेबल वो रेस्ट ते नहीं है वो मोशन च है और उन्होंने मोशन च लियांदा किवें है बेटा क्योंकि ऑब्जेक्ट दा मोशन किधर नूं हो रहा पुत अलोंग द सरफेस ऑफ टेबल तो ਉਹਦੇ ਲਈ वेट जिम्मेवार नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता वेट रिस्पोंसिबल क्योंकि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का वर्टिकली डाउनवर्ड लगना नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकली अपवर्ड लगना ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜਾ ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रहा ਇਹਨੂੰ विद रिस्पेक्ट टू टेबल मोशन ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ फोर्स जिम्मेवार है फ्रिक्शन तो ਹੁਣ देखो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शन है ਜਿਹੜੀ ऑब्जेक्ट ਤੇ ग्रीन कलर ਦੇ ऑब्जेक्ट ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ है ਇਹ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ विद रिस्पेक्ट टू टेबल चलाने ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ है मोशन च लियाने ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ है मतलब ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ कि ਜਿਹੜੀ ऑब्जेक्ट है ਉਹਨੂੰ फ्रिक्शन मोशन च नहीं लिया सकती तो फ्रिक्शन मोशन भी पैदा करती है ठीक है ना ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मोटरसाइकिल है या कोई भी चीज़ है तुसी पिलियन राइडर है पिछे बैठे हैं है ना तुसी किसी चीज़ नूं नहीं पकड़िया होया तुसी किसी चीज़ नूं नहीं पकड़िया तुसी पिछली सीट ते बैठे हैं तो जदों मोटरसाइकिल चल रहा स्कूटर चल रहा वा तो वो कौन है जिहड़ी तुहानूं स्कूटर दे नाल अगे ले जा रही है वो तुहाडे और सीट दे विच जिहड़ी फ्रिक्शन है ना स्टैटिक फ्रिक्शन वो जिम्मेवार है मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੋਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ तो ਹੁਣ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ
ये गल अज तो गलत फहमी कढ़ देनी है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट को अपोज करती। हुण देख लो कि वो किस तरह, देखो बेटा, क्योंकि जी बुक है, अगर बुक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगे नूं जाण की कोशिश कर रहा वा तो बुक ते ऑब्जेक्ट करके फ्रिक्शन पिछे नूं लग रही है, और यदा मतलब अगर बुक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगे जाने की कोशिश कर रहा राइट साइड नूं तो ऑब्जेक्ट विद रिस्पैक्ट टू बुक पिछे जाने की कोशिश करेगा, पिछे रहने की कोशिश करेगा। ये उदा ही है भी जिदा तुसी चलती ट्रेन दे विच, चलती कार दे विच बाहर देखो तो कार अगर विद रिस्पैक्ट टू अर्थ अगे नूं जा रही है तो अर्थ विद रिस्पैक्ट टू कार पिछे नूं जाती महसूस होंगी है ना। तो इस करके अगर बुक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगे नूं राइट नूं जाने की कोशिश कर रही है तो यह मतलब असी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट विद रिस्पैक्ट टू बुक पिछे नूं जाने की कोशिश कर रहा। ये उल्ट होना वा। मतलब अगर मान लो थोड़े अपने फ्रेंड नालों एग्जाम दे विच 2% मार्क्स ज्यादा वा, तो अगर थोड़े अपने फ्रेंड नालों 2% मार्क्स ज्यादा वा तो थोड़े फ्रेंड दे थोड़े अकॉर्डिंगली 2% मार्क्स घट है, ज्यादा घट है ना, प्लस माइनस एक दूजे के उलट है। तो इस करके ये कंसैप्ट नूं समझना बड़ा जरूरी है। हुण पुत गल नूं समझो तो इत्थों आपां नूं एक ये कंसैप्ट क्लीयर हो गया कि जिहड़ी फ्रिक्शन है ना वो हमेशा दो सरफेसिस जिहड़े आपस च कॉन्टैक्ट च है उन्हां दे विच होनी है फ्रिक्शन, और दोनों सरफेसिस ते ही लगनी है, एक ते नहीं दोनों ते ही लगनी है ना। और अगर आप एक सरफेस से फ्रिक्शन निकाल लेने हैं तो दूसरे दे की होनी है इक्वल बट ऑपोजिट। ये गल आप बार बार कर रहे हैं। हुण पुत ये जिहड़ी फ्रिक्शन है इहने हमेशा दो सरफेसिस दे विच जो रिलेटिव मोशन पैदा हो चुका वा या टेंड्स टू प्रोड्यूस जिहड़ा होने की कोशिश कर रहा, तो उन्हां दोनों नूं अपोज करना। हुण देखो बुक और टेबल च क्योंकि रिलेटिव मोशन हो चुका वा पैदा, बुक टेबल के अकॉर्डिंगली अगे नूं चल रही है, तो बुक के ऊपर टेबल ने काइनेटिक फ्रिक्शन पिछे नूं लगाई है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो ये बुक है टेबल ते फ्रिक्शन एफ के अगे नूं लगाएगी, और बुक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगे नूं जाने की कोशिश कर रही, जा नहीं रही, तो इस करके उहदे ते स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट ने लगानी पिछे नूं और बुक ने ऑब्जेक्ट ते फ्रिक्शन लगा देनी है एफ एस अगे नूं। तो इस तरीके दे नाल अगर तुहानूं ये गल समझ आ चुकी है तो इसदा मतलब काम बड़ा आसान है ना। तो ये नाल दियां असीं बेसिक होर प्रॉब्लम्स भी ईजीली कर सकते हैं जिन्हां नूं असीं कह दिंदे हैं मेन्स एडवांस लैवल दियां प्रॉब्लम। पर अगर ये कंसैप्ट नहीं समझ लगा फिर प्रॉब्लम आती है। तो इत्थे तक दसो मैनू सारे। नारायण, अंकुश, हाँ जी, पुल केनू पकड़िया तू? हाँ हाँ, तो फिर तू ऑब्जेक्ट ते थोड़ी बहुत फोर्स लगा। वो फ्रिक्शन ही है। तू तू कहदे ते फोर्स लगा सकता जिन्हों हाथ नाल पकड़ूंगा टच करूंगा। तो तू जे ऑब्जेक्ट नू पकड़ के चलाना फिर ऑब्जेक्ट ते फोर्स लगा रहे हैं, जे बुक नू पकड़ के चलाना बुक ते फोर्स ला रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, इस करके जो ऑब्जेक्ट है वो बुक के नाल अगर चल पिया वा, मतलब चल पिया मीनस विद रिस्पैक्ट टू बुक तो रेस्ट ते ही है, पर विद रिस्पैक्ट टू टेबल मोशन च आ गया तो फ्रिक्शन ने लिया, तू नहीं लिया बेटा। तू तो फोर्स लगाई है बुक के ऊपर कॉन्टैक्ट बना के। क्लीयर है गल? हाँ, ये ध्यान च रखना वा, ये नहीं है भी बुक के ऊपर जिन्ने मर्जी ऑब्जेक्ट है जो बुक नू पकड़ के फोर्स लगाऊंगा पुल करूंगा तो तू बुक ते फोर्स लगा रहे हैं पुत, बाकियां दे फोर्स अलग तरीके नाल लगनी है। मतलब वो यही तो गल समझनी है फिजिक्स के कंसैप्ट। मतलब ये जी तू क्वेश्चन किया पुत्र कि ये बहुत वधिया क्वेश्चन है कि इदा नहीं समझना कि अगर मान लो टेबल के ऊपर बुक रखी है तो तू टेबल नू पकड़ के अगर पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो तू बुक ते नहीं फोर्स लगा रहा पुत, तू टेबल ते लगा रहा। समझ गए? तो ये क्लैरिटी रखनी है। बुक टेबल के नाल चल पई या हिल गई तो वो अलग कंसैप्ट आया है।
पर ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बननी है पुत लगनी है होर नाल नहीं लगनी लक्ष्या आवाज क्लियर नहीं मैं दोबारा बोल देखो पुत गल नूं समझो न्यूटन फर्स्ट लॉ सैकेंड लॉ थर्ड लॉ ये हमेशा नाल चलने हैं एक गल सुनो बड़ा आराम दे नाल समझना वा अगर थोड़े सामने हुण आपां ऑब्जेक्ट नूं हटा के कल्ला टेबल ते बुक भी रख सकते हैं पुत हुण थोड़े सामने टेबल है टेबल के ऊपर बुक है ठीक है और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ टेबल भी रेस्ट ते है विद रिस्पेक्ट टू बुक वो भी रेस्ट ते हाँ मैं ऑब्जेक्ट बाहर कटता गेम चो कोई गल नहीं हुण बेटा तुसी की करो टेबल नूं पकड़ के पुल करो या पुश करो और इदा पुल या पुश करना कि टेबल तो मूव करे पर विद रिस्पेक्ट टू टेबल बुक उत्थे दी उत्थे ही रहे वो ना हिले अगर तुसी टेबल नूं जोर देनी इको दम धक्का मारोगे या बहुत जोर दी खिंचोगे तो बुक भी हिल पाएगी टेबल के उपर उस जगह तो शिफ्ट हो जाएगी तुसी की कर सकते हैं टेबल के उपर बुक रखो और बुक के आले दुआले बाउंड्री मार कर लो चौक के नाल तो अगर टेबल को हिलाते वक्त वो बुक उस बाउंड्री लाइन तो बाहर आ जाए यदा मतलब बुक टेबल के अकॉर्डिंगली मोशन च आ गई है पर अगर उत्थे दी उत्थे है इट मीनस बुक टेबल के अकॉर्डिंगली रेस्ट ते है हुण आपां की करना टेबल नूं इस तरह हिलाना वा बेटा कि बुक उत्थे दी उत्थे ही रहे बाउंड्री लाइन के अंदर हुण अगर तुहानूं कोई पूछे कि जदों तुसी टेबल नूं पुल कर रहे सी तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ टेबल मोशन च आ गया क्यों आ गया तुसी हाथ खड़ा करके जवाब देना भी मैं पुल किया या मैं पुश किया मैं फोर्स लगाई पर जे कोई कहे कि जी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ रखी बुक है वो चाहे विद रिस्पेक्ट टू टेबल रेस्ट ते रही है बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो भी तो टेबल के नाल नाल मोशन च है ਉਹਨੂੰ किने मोशन च लिया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकंड ला जदों कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज करती है वो रेस्ट तो मोशन च आती है तो वो फोर्स जरूर लगनी बिना फोर्स के स्टेट नहीं चेंज होनी हुण तुसी कहोगे कि तुसी तो टेबल ते फोर्स लगाई है हुण जिहड़ा बंदा अनजान है उन्हें कहना कि टेबल ते फोर्स लगाई मतलब बुक ते भी फोर्स लगाती ना तुसी बेटा तुसी लोग सिर्फ ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगा सकते हैं ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ठीक है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ फोर्स लगा रहे हैं ये नहीं समझना तो तुसी तो टेबल ते फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस दे विच बुक नूं मोशन च किहने लियाना वा वो लियाना वा बुक और टेबल दे विच जिहड़ी फ्रिक्शन है उन्हें लैके आना पुत सो कहने का मतलब ये कि बुक या इत्थे आपां तीन ऑब्जेक्ट लै लिया तो कोई भी जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर मूव कर रहा तो उन्होंने दोनों सरफेसिस च काइनेटिक फ्रिक्शन होएगी और अगर वो टेंड्स टू मूव है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट दे है फिर स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी और इन्हां फ्रिक्शंस की डायरैक्शन नूं ड्रॉ करते वक्त की ध्यान च रखना कि जिहड़े दो सरफेसिस च फ्रिक्शन कड्ढनी है बेटा तो तुसी देखना कि दोनों सरफेसिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं हुण देखो हुण जदों तुसी इस केस दे विच बुक के उपर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन की डायरैक्शन दसनी है तो तुसी देखना कि बुक का सरफेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट राइट साइड नू टेंड्स टू मूव है तो इस करके बुक के इस सरफेस से फ्रिक्शन लगनी पिछे ने जिधर नू मूव करने की कोशिश कर रहा या एक्चुअली कर रहा ਉਹਦੇ ऑपोजिट लगनी है स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन तो ये पॉइंट्स नू तुसी याद रखना वा क्लीयर करना वा तो ये कंसैप्ट नू समझना वा समझ लगी है हुण लक्ष्या हाँ लग भी गई है और इस लैक्चर नू दोबारा तुसी देखो बेटा हुण इस गल नू प्रैक्टिकली समझण लई तुसी की कर सकते हैं पहला तो
अपनी सारी सीट्स तो खड़े हो जाओ, है ना, जिन्हें गल नूं एक्चुअली समझना वा। हुण बेटा खड़े होने तो बाद थोड़े दोनों पैर जमीन ते टच करने चाहिए है ना, इदा खड़े होना आप नॉर्मल वे च। हुण की करो, बड़ा आराम दे नाल सपोज तुसी जेड़ा थोड़ा राइट फुट है उन्हों जमीन ते लगा रहन दो, ते जेड़ा लैफ्ट है ना उन्हों हवा च चक के अगे लै जाओ। हुण जदों हुण ध्यान दिओ पुत, तुसी इहनूं प्रैक्टिकली समझो गल। हुण तुसी की कीता, पहला खड़े हो गए, दोनों पैर थोड़े जमीन नाल टच कर रहे हैं। हुण तुसी राइट फुट नूं जमीन ते रहन दिता, बड़े आराम ना करना, काली नहीं करनी, चलना नहीं हाले तेज। तुसी राइट फुट नूं जमीन ते लगा रहन दिओ, लैफ्ट फुट नूं उपर चक के अगे लै जाओ और जमीन नाल टच कर लो। हुण थोड़ा एक पैर अगे है पुत, अगे है, दूजा पिछे है, ठीक है। हुण जिहड़ा राइट फुट है थोड़ा पिछे है, लैफ्ट अगे आ चुका है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान देना, काली नहीं करनी हाले, इसे पोजीशन च खड़े खड़े जदों तुसी अपना राइट फुट चक के अगे ले जा रहे हैं तो तुसी महसूस करोगे कि जिहड़ा थोड़ा भार है, वेट है, तुसी महसूस करोगे भी थोड़ा भार जिहड़ा वा ना वो लैफ्ट जिहड़ा फुट है ਉਹਦੇ अगले पोर्शन ते पंजे ते पएगा। तुसी ये नोट करो, हाँ, मतलब बड़ा पोलाइटली करने वाली गल है, काली नहीं करनी, आप इस चीज को नोटिस नहीं ना करते। तो हुण जदों आप इस चीज को नोटिस करते हैं कि असी पहला दोनों पैरों ते खड़े हो गए, उस तो बाद जिहड़ा थोड़ा राइट फुट है उन्होंने जमीन ते लगा रहन दो, लैफ्ट नूं अगे लै जाओ। हुण लैफ्ट नूं जमीन ते लग के जदों राइट नूं अगे ले जा रहे हैं पुत, है ना, तो तुसी नोट करोगे कि थोड़ा जिहड़ा पैर है लैफ्ट वाला तो ਉਹਦੇ पंजे ते भार ਵਧेगा टो ते, और थोड़ी अड्डी थोड़ी जी उपर नूं चक होएगी। देखो इदा महसूस होया वा जेड़े एक्चुअली गल नूं समझना चाहते हैं। समुगल यथार्थ नारायण हाँ, वो थोड़ा पैर जो तुसी राइट पैर नूं रख के लैफ्ट नूं अगे लगाए, फिर लैफ्ट नूं उत्थे ही फिक्स करके जदों तुसी राइट नूं अगे तुरन की कोशिश कर रहे हैं तो तुसी महसूस करोगे भी थोड़ी जिहड़ी लैफ्ट फुट है ना ਉਹਦੀ अड्डी चक होएगी, हील ऊपर नूं थोड़ी चक होएगी, पंजा थोड़ा पिछे नूं आएगा, मतलब पुश करेगा पिछे नूं। एक्चुअली हुण ये वॉकिंग जिहड़ा वा ये वॉकिंग का कंसैप्ट है। मतलब जदों असी अगे वध रहे हैं ना तो थोड़ा एक पैर का पंजा जमीन नूं पिछे नूं पुश कर रहा। एक्चुअली गल नूं समझो कि जदों हुण मैं इस गल नूं इदां समझा रहा, देखो कि आ थोड़ी जमीन है, अर्थ, तो जिहड़ा थोड़ा फुट है बेटा तुरन वेले मान लो एक फुट हवा च है, दूजा फुट उस वक्त इदां वा, तो आ टो वाला पोर्शन है, पंजा वा, आ अड्डी चक हो गई है। हुण इस टो दे नाल बेसिकली तुसी की कर रहे हैं, तुसी जमीन ते पिछे नूं फोर्स लगा रहे हैं ना, इदां कह सकते हैं आप। पर इस गल नूं होर दोबारा वधिया तरीके नाल किदां समझना पुत कि एक्चुअली 2 सेकंड लिए इदां सोचो कि अगर जिस जमीन ते तुसी चल रहे हैं अगर वो पूरी तरह नाल फ्रिक्शन लैस होए, स्लिपरी, तो स्लिपरी जमीन ते अगर तुसी इदां करोगे कि अपना लैफ्ट पैर जिहड़ा वा उहनूं जमीन ते रख के राइट नूं जदों अगे ले जाण दी कोशिश करोगे तो तुसी पिछे नूं गिर जाना। थोड़ा जिहड़ा लैफ्ट पैर है ना वो जिहड़ा पंजा वा ਉਹਦੇ करके उन्हें स्लिप होकर पिछे नूं चल जाना और तुसी गिर जाना वा। क्यों? एक्चुअली होया की है कि थोड़ा जिहड़ा पैर का पंजा है, क्योंकि जिहड़ी मैं एग्जांपल समझाई ਉਹਦੇ ਚ जिहड़ा लैफ्ट पैर का टो है वो टो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ पिछे नूं जाना चाहता वा, जा नहीं रहा, जाना चाहता वा।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, तो एक तो ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ मूव नहीं कर रहा, वो उसी जगह ते फिक्स है और वो पिछे नूं जाण दी कोशिश करदा वा। इस करके एक तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आ गई। दूजा, क्योंकि तुहाडे पैर दा पंजा विद रिस्पैक्ट टू अर्थ सरफेस, जिस सरफेस ते भी चल रहे हैं, पिछे नूं जाण दी कोशिश कर रहा, टेंड्स टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इस करके स्टैटिक फ्रिक्शन किधर नूं लगेगी बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन तो कहने का मतलब की है, गल नूं समझो कि जेड़ा तुसी वॉक करते हैं, है ना, वॉक करन करके फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन दे करके वॉक है। मतलब अगर फ्रिक्शन ना होए, अगर तुसी अपने घर दे सरफेस नूं पूरी तरह नाल स्लिपरी कर लो, एक्चुअली कोई भी जेड़ा सरफेस है वो 100% फ्रिक्शनलैस नहीं हो सकता, सम एक्सटेंट तक हुंदा 90% तक। इस तरह ना, अगर मान लो तुहाडा घर दा सरफेस पूरी तरह नाल फ्रिक्शनलैस हो गया तो तुसी ओदे ऊपर एक कदम नहीं चल सकते। तो जेड़ा तुसी चल रहे हैं ना, वॉक कर रहे हैं, वो वॉक या रनिंग वो ड्यू टू फ्रिक्शन है पुत्त, फ्रिक्शन दे करके है। तो और केड़ी फ्रिक्शन है उस वक्त जदों तुसी वॉक कर रहे हैं ना, वॉक कर रहे हैं। हुण हुंदा की है बेटा, हम दो गल्लां च फर्क समझियो कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ वॉक कर रहे हैं, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਪਰਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਹੈ, ਪੈਰ ਦਾ ਤਲਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਆ ਜਾਂ ਸਲੀਪਰਸ ਪਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜੀ। मैं वो गल नहीं कर रहा, मतलब जो असी एक नॉर्मल वे चलते हैं, पैर नूं जमीन दे नाल रगड़ के नहीं चल रहे, नॉर्मल वे चल रहे हैं, जिहड़ा नॉर्मल वॉकिंग है, तो उस केस दे विच जिहड़ा तुहाडा पैर है और जमीन है, उहदे च एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है और किधर नूं है, अगे नूं, मतलब फ्रिक्शन दे करके चल रहे हैं, ना कि चलन करके फ्रिक्शन है। दो गल्लां च फर्क है। हुण जिद्दां मान लो जदों तुसीं दौड़ रहे हैं बेटा, रनिंग कर रहे हैं, है ना, रनिंग करते करते जो तुसी रनिंग कर रहे हैं, तुसी इनर्शिया की स्टेट च है। और जदों हुण कई बार बच्चों को देखा होगा तुसी कि असी तुसी दौड़ के आए हैं, बच्चे, बड़ा खुली जगह वा, स्लिपरी एरिया वा, है ना, मार्बल पिया होया वा, और बच्चे दौड़ के आते हैं पिछों, और जदों उन्हां दी मोमेंटम वध जाती है, इनर्शिया वध गया, वो दौड़ना बंद करके स्किड करते हैं, स्लिप करते हैं ना। तो जदों तुसी स्लिप कर रहे हैं बेटा, जदों तुसी स्लिप कर रहे हैं पैर दे नाल, है ना, जिन्हों कहने फिसल रहे हैं, कर रहे हैं जान के, इंटेंशनली, तो उदों थोड़ा पैर का जिहड़ा सोल है वो विद रिस्पैक्ट टू अर्थ मूव कर रहा, एक्चुअली मूव कर रहा, घिसड़ रहा उहदे नाल। तो उस वक्त थोड़े पैर और जमीन दे विच काइनेटिक फ्रिक्शन है, और किधर नूं है, क्योंकि थोड़े पैर का सोल अर्थ के सरफेस के नाल अगे नूं जा रहा, तो फ्रिक्शन काइनेटिक पिछे नूं होएगी। पर जदों तुसी वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग या वॉकिंग ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन है, ना कि फ्रिक्शन अपना वॉकिंग दे करके फ्रिक्शन है। दोनों गल्लां च फर्क समझना। हुण इहदा मतलब जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये बड़े काम दी चीज़ है, ये तुहानूं चला रही है, हैगी स्टैटिक है, क्योंकि उस वक्त उस मूवमेंट ते तुहाडा पैर विद रिस्पैक्ट टू अर्थ रेस्ट ते है, पर उहदे करके ही चल पा रहे हैं तुसीं। तो रनिंग, तो जिहड़े तुहाडे व्हीकल्स भी है, हुण व्हीकल्स की हुंदा पुत, सेम कंसैप्ट ही है। या साइकिल की गल कर लो, सब तो सौखा जो व्हीकल है साइकिल है ना, ईजी समझना। उहदे च तुसीं देखदे आ कि उहदे दो व्हील्स है, एक फ्रंट व्हील है, एक रीयर व्हील है। जिहड़ा चेन है, चेन वो रीयर व्हील दे नाल जुड़ी हुई है। हुण जदों तुसीं पैडल करदे आ, तो पैडल करन दे नाल की हुंदा, एक्चुअली जिहड़ा पिछला व्हील है उहदा टायर जमीन नाल जुड़िया होया वा, ठीक है। तो जिहड़ा टायर जमीन दे नाल, रीयर टायर, पिछला टायर जमीन नाल टच हो रहा, वो टायर जिहड़ा वा वो तुहाडे पैर वांग पिछे नूं की करदा वा, मूव करन दी कोशिश करदा, सफल नहीं हुंदा, तो ओनू स्टैटिक फ्रिक्शन अगे नूं फोर्स लगांदी है।
मतलब ये गल तुसी किद्दां समझनी है, क्योंकि एक्चुअली असी ये गल नूं क्यों मिस करते हैं पुत, अगर तुसी साइकिल नूं है ना स्टैंड तो उतार लो, आप ऊपर आ जाओ और साइकिल किस जगह ते खड़ा कर लो, स्लिपरी सरफेस ते, हुण उत्थे पैडल मारी जाओ, साइकिल का टायर उस जगह ते घूमी जाएगा, अगे नहीं ਵਧੇਗਾ 1 इंच भी। तो कहने का मतलब यह है भी जिन्ने भी थोड़े व्हीकल्स है ना, ये सारे इस करके अगे वध पाते हैं क्योंकि इंजन के करके ਜਿਹੜੇ टायर्स है है ना, मेनली तो 2 व्हील ड्राइव ही होंगी है, तो 2 व्हील ड्राइव जी है रीयर व्हील होंगे एक्चुअली हर एक गड्डी के, कई 4 व्हील ड्राइव्स भी है। तो ਜਿਹੜਾ इंजन है वो 2 व्हील ड्राइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਗੱਡੀ। तो इस करके ये गल नूं समझना बड़ा जरूरी है प्रैक्टिकल वे च भी और कंसैप्ट वाइज भी। तो जदों बेटा तुसी वॉक करते हैं, जदों तुसी रन करते हैं या थोड़ा व्हीकल चलता वा, तो व्हीकल नूं कौन चला रहा, पिछले टायर्स, क्योंकि जेड़े इंजन नाल जुड़े हुए हैं। तो व्हीकल जदों चल रहा आपां इंजन नूं ऑन किया होया वा, तो जदों इंजन थोड़े पिछले व्हीकल के टायर्स नूं चला रहा, ਤਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਰ ਵੀਲਸ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਰੀਅਰ ਵੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਡਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਪੈਡਲ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਦੇ ਹੁਣ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰਸ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। तो इस तरीके दे नाल गल नूं समझना वा पुत। तो ये लैक्चर नूं दोबारा जिन्हों नहीं समझ लगी रिपीट कर लेना बड़े आराम दे नाल, मुश्किल कुछ नहीं है, बट अनकन्वेंशनल इस करके है भी ये गल्लां नूं असीं कदी देखिया नहीं, सोचिया नहीं, समझिया नहीं, है ना। इस करके कई बार प्रॉब्लम खड़ी कर दिंदियां वा कि सानूं लगदा कुछ होर है बट उहदे पिछे कारण होर है। तो वॉकिंग ते रनिंग ड्यू टू फ्रिक्शन पॉसीबल है, और जदों तुसीं चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो थोड़े पैरों के ते जमीन के विच जिहड़ी फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, क्योंकि उस मूवमेंट लई एक पैर हवा च है, दूजा पैर जमीन नाल फिक्स है, ये याद रखना वा। क्योंकि जे दूजा पैर स्लिप कर गया तो तुसीं उस वक्त मुंह भार डे पैना, सट लग जानी। इस करके ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है ना। और साडे पैर के पंजे ते टो ते भार हुंदा वा, ये गल क्यों नहीं रियलाइज करते, साडे दोनों पैर सही है ना। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। तो इस कारण करके ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। तो ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੌਟ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਟ ਹੈ ना, ये क्यों प्रॉब्लम लाई गई कि आ है बेटा, ध्यान दियो, हुण मैं इत्थे हॉर्स नहीं ड्रा कर रहा, ये हॉर्स है, मैं डॉट नाल ही काम चला लेना है ना, क्योंकि अदरवाइज जे आपां हॉर्स ड्रॉ करन लगिए तां 1 घंटा तो उन्होंने चाहिए ड्रॉ करने लई। ये हॉर्स है डॉट, और ये हवा च नहीं है, ये पैर जमीन ते है जिद्दां तुहाडे है। और हॉर्स होवे या कोई भी जानवर होए या तुसी इंसान है, जदों तुसी चलना वा है ना, तो इन्हां दे 4 पैर है, साडे 2 है, तो साडे दोवां चों एक ने हवा च होना, दूसरे ने जमीन नाल टच करदा होना, तो इहदां दे विच भी सेम प्रोसैस चलना वा। तो इहदा मतलब जदों हॉर्स ने चलना वा पुत, तां उहदे पैरां दे नाल जमीन नूं पिछे नूं पुश करना, मतलब पिछे नूं पुश करन दा मतलब कि हॉर्स जिहड़ा वा ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ ਜਾਂ ਸਰਫੇਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਚਲਾ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਲਿਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। तो
ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਰ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਟੈਟਿਕ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਨੂੰ। मतलब वो फ्रिक्शन जमीन ने हॉर्स से लगाई है, तो आप उस फ्रिक्शन ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ? तो आ देखो मैं ड्रॉ करन लगा, ਉਹਨੂੰ मैं ब्लैक कलर नाल शो करता कि ये ब्लैक कलर दी फोर्स लग रही है हॉर्स ते ग्राउंड करके। तो FHG ਦਾ मतलब है घोड़े ਦੇ ਉੱਪਰ फोर्स लग रही है ग्राउंड करके और ਅੱਗੇ ਨੂੰ लग रही है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस है, स्टैटिक फ्रिक्शन ਦੇ बराबर है। दूजा बेटा, इस घोड़े ते फोर्स लगनी है, उस घोड़े का वेट जमीन ते खड़ा वा, ते इस करके नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाना। वेट का अर्थ करके है ना ग्रेविटेशनल फोर्स करके, पर घोड़ा क्योंकि जमीन नाल टच कर रहा तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाना उहदे ते। तो आ गया नॉर्मल रिएक्शन ऑन हॉर्स। हुण बेटा ये जिहड़ा घोड़ा वा और आ काट है, तो आ स्ट्रिंग आ गई, तो घोड़े ने इस रस्सी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, क्योंकि घोड़ा रस्सी ਨਾਲ भी जुड़िया ਵਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਰੱਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗੀ, ਟੈਂਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ weight ਵੀ ਹੈ mg, नॉर्मल रिएक्शन भी है nc, c फॉर काट, h फॉर हॉर्स। अच्छा, हुण बेटा गल नूं समझो, हुण जदों काट आप नहीं मूव कर रहा ना, ये इनर्शिया करके करेगा, रस्सी नाल जुड़े होने करके इनर्शिया करके करेगा। तो इस करके जिहड़ा काट है उहदे ते फ्रिक्शन लगनी है काइनेटिक एफ के पिछे नूं। ये उदा ही हो गया जिद्दां साइकिल का अगला टायर अपने आप मूव कर रहा इनर्शिया करके जुड़िया होने करके, तो जबकि पिछले टायर नूं असीं चला रहे हैं। तो ये दोनों च फर्क समझना। हुण पुत्त तुसीं समझो कि आ जिहड़ा केस है, क्योंकि आ दोनों फोर्सिस तां सरफेस दे परपेंडिकुलर है, तां बैलेंस हो जानी है। NH की वैल्यू mg दे बराबर, सिंपल वे च लिखता आपां। और जिहड़ा FHG है, अगर इहदी वैल्यू टेंशन दे बराबर है तो घोड़े के उपर नैट फोर्स जीरो, तो उन्हें खड़े का खड़ा ही रह जाना। यदा मतलब जे आप चाहते हैं कि यह सिस्टम मूव करे, रेस्ट तो मोशन च आए, तो FHG की वैल्यू टेंशन तो ज्यादा होनी चाहिए। मतलब घोड़े ते लगन वाली अगे नूं फोर्स T नालों ज्यादा होनी चाहिए। यह तो हो गया हॉर्स का काम। हुण इधर आ जाओ, हुण इहदे उपर भी आ दोनों फोर्सिस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो यह तो बैलेंस हो जानी है पुत। हुण काट कदों मूव करेगी? जदों काट के उपर टेंशन FK तो ज्यादा होए। हुण अगर आप इस T नूं इत्थे पुट कर दईए जां इहदे नाल दोनों नूं इक्वेट कर लईए ना, तो अगर FHG T तो वड्डा वा और T की वैल्यू FK तो वड्डी है, इसका मतलब FHG की वैल्यू अगर FK तो ज्यादा वा तो उदों ये सिस्टम मूव करेगा। मीनस अगर असी चाहते हैं कि साइकिल मूव करे, तो साइकिल के पिछले टायर ते स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जिहड़ी है वो अगले टायर ते लगन वाली काइनेटिक फ्रिक्शन तो ज्यादा होएगी, तो वो मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हॉर्स कार्ट सिस्टम या कोई व्हीकल है तो उन्हें मूव कदों करना? हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम इस करके लाई गई क्योंकि ये जिहड़ा ड्राइवर सिस्टम है जिन्हें ड्राइव करना वो हॉर्स है, तो कार्ट ड्रिवन सिस्टम है जिन्हें उहदे नाल चलना वा। तो दोनों को अलग करके देख सकते हैं, इस करके प्रॉब्लम को कंसीडर किया जाता। और हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम च ये सिस्टम मूव रेस्ट तो मोशन च कदों आऊगा? जदों जमीन करके घोड़े ते लगन वाली फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन तो ज्यादा होएगी। ओनली देन दिस सिस्टम विल बी सेट अप इन मोशन। तो ये है बेटा